भाजपा से दो जाट प्रत्याशी तो कांग्रेस से भी दो जाट उम्मीदवार। भाजपा से एक यादव तो कांग्रेस से भी एक यादव। भाजपा से वैश्य तो आम आदमी पार्टी से भी वैश्य। हरियाणा के रण में जाति का ही जयघोष हो रहा है। हालांकि पीएम मोदी की गारंटी और कांग्रेस की न्याय गारंटी के भी ढोल बज रहे हैं, परंतु टिकट देने से लेकर चुनावी बिसात बिछाने तक में जातीय समीकरण को ही जीत की गारंटी माना जा रहा है। इसकी वजह भी है, 10 लोकसभा सीटों वाला राज्य बोली और माटी के आधार पर 7 बेल्टों में बटा हुआ है। हर क्षेत्र के जातीय समीकरण अलग हैं और हर चुनावों में जो प्रभावी साबित होते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। छठे चरण में 25 मई को होने वाले चुनाव में न किसी की हवा है और न ही लहर, इसलिए हर सीट और हर बेल्ट के साँचे को देखकर जातीय समीकरण फिट किए जा रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पिछले चुनावों में भी जाट और गैर जाट जातियों के आधार पर चुनावी ताना बाना बुना जाता रहा है। भाजपा ने 2 जाट, 2 एससी, 2 ब्राह्मण, 1 यादव, 1 वैश्य, 1 पंजाबी और 1 गुर्जर को टिकट दिया है। कांग्रेस ने भी अपने 9 उम्मीदवारों में 2 जाट, 2 एससी, 2 पंजाबी, 1 गुर्जर और 1 यादव और 1 ब्राह्मण को उतारा है। इंडिया गठबंधन में कुरुक्षेत्र की सीट आम आदमी पार्टी को मिली है, जहां से वैश्य समाज का उम्मीदवार है। पिछले चुनाव के मुकाबले भाजपा ने 6 और कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों पर चेहरे बदल दिए हैं। भाजपा ने करनाल में संजय भाटिया की जगह पूर्व सीएम मनोहर लाल, सांसद से सीएम बने नायब सिंह सैनी की सीट कुरुक्षेत्र में कांग्रेस से आए नवीन जिंदल, सिरसा में सुनीता दुग्गल की जगह अशोक तंवर, विजेंद्र सिंह के कांग्रेस में चले जाने की वजह से हिसार में ऊर्जा मंत्री रंजीत सिंह, अंबाला में रतन कटारिया का निधन हो जाने की वजह से उनकी पत्नी बंतो कटारिया को टिकट दिया गया है। जिन 4 सांसदों को फिर से उतारा गया है, उनमें रोहतक से अरविंद शर्मा, गुरुग्राम से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत, फरीदाबाद से केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह शामिल हैं। कांग्रेस ने सोनीपत से भूपेंद्र हुड्डा की जगह सतपाल ब्रह्मचारी, करनाल में कुलदीप शर्मा की जगह दिव्यांशु बुद्धिराजा, भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी की जगह राव दान सिंह और फरीदाबाद से अवतार बड़ाना की जगह महेंद्र प्रताप को मौका दिया गया है। कुमारी शैलजा अंबाला से सिरसा आ गई हैं। गुरुग्राम में कैप्टन अजय यादव की जगह अभिनेता से नेता बने राज बब्बर को उतारा गया है। आपको पता ही होगा कि पिछले चुनाव में 10 की 10 सीटें भाजपा की झोली में गई थी। रोहतक को छोड़ कहीं और कड़ा मुकाबला भी नहीं दिखा था, परंतु इस बार कहानी थोड़ी अलग है। लगभग हर सीट पर कांग्रेस टक्कर दे रही है। रोहतक, सिरसा और सोनीपत में भाजपा नेताओं को ज्यादा पसीना बहाना पड़ रहा है। करनाल, गुरुग्राम और फरीदाबाद सीट कांग्रेस के लिए चुनौती बन गई हैं। बाकी बची 4 अंबाला, हिसार, भिवानी महेंद्रगढ़ और कुरुक्षेत्र में कांटे की टक्कर है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार का चुनाव कई मायनों में बदला हुआ है। किसान आंदोलन का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जिससे कांग्रेस को फायदा हुआ है। अग्निवीर से भी भाजपा की अग्नि परीक्षा होनी है। कांग्रेस युवाओं की नाराजगी को वोटों में बदलना चाह रही है। हालांकि सबसे ज्यादा असरदार फैक्टर पीएम मोदी का ही चेहरा रहने वाला है। इसे नतीजों से भी समझा जा सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 79 विधानसभा क्षेत्रों पर बढ़त मिली, जबकि 6 महीने बाद ही हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा 40 सीटों पर सिमटकर रह गई थी। इनेलो और जजपा का असर अब सीमित रह गया है। हिसार में दोनों मुकाबले में हैं। कुरुक्षेत्र में इनेलो मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है। करनाल में एनसीपी से गठबंधन करके इनेलो ने कुछ रोचकता पैदा की है। अब आपको बताते हैं कि राज्य भर की सभी सीटों पर कौन कौन है उम्मीदवार और किन किन में है टक्कर। यह देखना भी जरूरी है, तो चलो आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोनीपत की। सोनीपत से कांग्रेस ने सतपाल ब्रह्मचारी और भाजपा के राई के विधायक मोहनलाल बड़ौली के बीच आमने सामने की टक्कर होगी। सिरसा सुरक्षित सीट पर कांग्रेस से शैलजा वे भाजपा ने कांग्रेस से आए पूर्व सांसद अशोक तंवर पर भरोसा जताया है। गुरुग्राम में भाजपा से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत, कांग्रेस से राज बब्बर व जजपा से हरियाणवी गायक राहुल यादव मैदान में हैं। फरीदाबाद से भाजपा से केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर व 5 बार विधायक रहे कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह के बीच टक्कर मानी जा रही है। रोहतक में कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भाजपा से 2019 में जीते अरविंद शर्मा के बीच कांटे की टक्कर है। हिसार में चौधरी देवीलाल परिवार से भाजपा के रंजीत सिंह चौटाला,
जजपा की नैना व इनेलो की सुनैना चौटाला मैदान में है। मुख्य लड़ाई रंजीत व कांग्रेस के जयप्रकाश के बीच में है। करनाल में मनोहर लाल खट्टर को युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा कड़ी चुनौती दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र भाजपा के नवीन जिंदल, विपक्षी गठबंधन से आपके डॉक्टर सुशील गुप्ता व इनेलो से अभय चौटाला के बीच जबरदस्त मुकाबला है। अंबाला से भाजपा की बंतो कटारिया व कांग्रेस के वरुण मुलाना में सीधी टक्कर है। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ में कांग्रेस से अहिरवाल बेल्ट के राव दान सिंह व भाजपा से 2 बार से जीत रहे चौधरी धर्मवीर सिंह के बीच जबरदस्त मुकाबला होगा। अब देखना यह है कि 4 जून को जब गिनती होगी तो किस प्रत्याशी की जीत और किस प्रत्याशी की हार होगी।